सिकंदर बख्त, मैं और पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों की क्या राय है, क्या परसेप्शन, आई डोंट नो, बट हम इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं जो कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने पाकिस्तान की प्राइड को डैमेज किया तो फिर उसको दोबारा उस लेवल पर मौका नहीं मिलना चाहिए। ओवर टू यू सिकंदर बख्त साहब। यार मैं तो ये कह के थक चुका हूँ और मतलब मेरा तो स्टैंड यही है। एक ज़माने में मोहम्मद हफीज़ जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं इस वक्त, उनका भी ये स्टैंड था, मगर मैंने सुना है, बल्कि अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने मोहम्मद आमिर को फ़ोन किया। जी बिल्कुल, जो कि जेल बोला उन्होंने, उनको जो जेल भी गए और उनको बोला कि आप आएँ पाकिस्तान के लिए खेलें। मैं तो मतलब हैरान हूँ, परेशान हूँ। और अभी एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, मॉडर्न डे क्रिकेट। हो सकता है ये मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें आती हों। हमारे दौर में या हमारे ज़माने में हम जिस ख्याल के लोग हैं उसमें मेरे हिसाब से जो शख्स किसी जगह पे बैठकर जो बेईमानी करता है, मुल्क को बेचता है, बेईमानी से मुराद है मुल्क को बेच रहा है, अपने आप को बेच रहा है, क्रिकेट को बेच रहा है, उसको उस जगह पे ना आने दें। आपने सज़ा पा ली, आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ठिया लगाएं, दुकान करें, बन कबाब बेचें, निहारी बेचें, दैट्स योर प्रॉब्लम। आप क्रिकेट में नहीं आ सकते। ये होना चाहिए, ना वो बैठ के बातें कर सके, ना भाषण दे। फिर भाषण भी हमें क्यों दे? अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ डिसएग्री करूँगा। और किसी ने खूब कहा है कि हम एक ऐसे माशरे में हैं जहाँ अगर आप इख्तिलाफ रखते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो बदतमीज़ी कर रहा है, ये तो एजेंडा टो कर रहा है। फिर अगर आप सच बोलेंगे तो कहते हैं कि यार ये बेअदबी कर रहा है। और अगर आप चुप रहेंगे तो कहेंगे कि यार ये तो बहुत बड़े मुनाफिक हैं और ये हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं। मैं इसलिए आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। वाई सलमान भट्ट से क्यों आप लकीर खींच रहे हैं? आप जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम रिपोर्ट में बार बार उसकी जो है वो बात इसलिए करता हूँ कि और भी बहुत सारे कमीशन बने, भंडारी कमीशन बना, जस्टिस एजाज यूसुफ कमीशन बना, बट ये जो जस्टिस रिटायर्ड कयूम कमीशन बना, इसको हुकूमत पाकिस्तान ने इंडोर्स किया, स्टैम्प की, एक चीफ जस्टिस से जो है इसकी इंक्वायरी कराई और उसको हुकूमत पाकिस्तान ने रिकगनाइज़ किया। वहाँ से आप लाइन क्यों नहीं खींचते? वहाँ जिन लोगों ने सज़ा दी वो कोई डायरेक्टर क्रिकेट बना हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में, कोई 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ सिलेक्टर लग गया, कोई जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच लग गया, तो फिर सलमान भट्ट ने क्या कसूर किया? उसको खेलने दें फिर आप। टोटली एग्री। मैं शायद आप मेरे प्रोग्राम से गौर से नहीं देखते या आपने आप ही के तो प्रोग्राम देखते हैं और कोई देखता ही नहीं है। ओए माशाल्लाह। मैं आप बताइए कि मैं हर वक्त इस बात का जिक्र नहीं, वो एक शेर सुनाते, ज़रा सुना दीजिएगा, वो जो कहते हैं मैं बड़ा फसादी। अच्छा, जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, हो सकता है क्रिकेटर्स के लिए मैं सबसे बड़ा फसादी हूँ। इसलिए देखें, मैं कब से जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ। मैंने अपनी एक कॉपी अपने बैग में रखी हुई है। जिस दिन भी इस पर कोई भी अल्लाह ना करे कोई चीज़ हो तो मैं वो निकाल लूँगा और बैठ के यहाँ पे जिक्र कर दूँगा। असूलन देखें, भारत के अंदर जब आप जो लोग वो इस किस्म की हरकत कर चुके हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। अजहरुद्दीन, उनको सिर्फ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन तक महदूद रखा, टेलीविज़न तक महदूद रखा, उनको कभी वो ग्राउंड में नहीं लेकर आए। अजय जडेजा, उनको आपने पाकिस्तान टेलीविज़न पर बैठा दिया, वो बैठ गए, जनाब अफगानिस्तान टीम के कंसल्टेंट बन गए। मनोज परवारकर उनको नहीं लेकर आए, उन्होंने श्रीशांत को मौका नहीं दिया। यहाँ पर आपके सामने सब कुछ नहीं। देखें, आप जब तक एग्जाम्पल सपोज करें, एक स्कूल का टीचर किसी बच्चे के साथ गलत हरकत कर देता है, पकड़ा जाता है, सज़ा होती है, वापस आता है, माफ़ी मांगता है, ख़ानदान से, माशरे से माफ़ी मांगता है, क्या आप उसको ट्रस्ट करेंगे? क्या आप उसको दोबारा स्कूल में या कोई और स्कूल उनको उस शख्स को बच्चों के साथ रखेगा? आप सोचें, मुझे जवाब दें। नहीं, मैं आपको क्या जवाब दूं? जस्टिस कयूम रिपोर्ट तो घूम रही है ना सिकंदर बख्त साहब 20 साल से। मैं लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग सोचें, जो आप लोग कहते हैं ना, उसको भी बुला लो, फलां को बुला लो, हमें फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, उसको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई तू आजा खेल ले। यार खुदा का खौफ करें। आप लोग एग्जाम्पल्स कब सेट करेंगे? अच्छा, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। आप एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे हैं। जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, वो बड़े अंडर स्कैनर हैं और उनके बारे में जब ये बात हुई कि जी उन्होंने दोस्ती निभा दी, उन्होंने बात कर दी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दुनिया में जिन क्रिकेटर्स ने अपनी सज़ा मुकम्मल की है उन्होंने आगे चलकर अपने बोर्ड और खिलाड़ियों के साथ काम किया है। हमसाया मुल्क में 2 साबिक कप्तान अजहरुद्दीन और अजय जडेजा की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने दोबारा काम शुरू किया। लोगों के अपने एंगल्स हैं, लोग बातें करते रहते हैं। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के मौक़िफ़ पर वहाब रियाज बोले, मोहम्मद हफीज़ का अपना मौक़िफ़ है, वो इसकी इज्जत करते हैं। चाहिए जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी। और फॉर मी आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि द ओनली रीज़न वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ओवरऑल दुनिया में मिसालें हैं कि अगर किसी ने अपनी सेंटेंस जो है वो पूरी कर ली है तो उनको
आगे जाके दे हैव वर्कड विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टफ। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मिसाल है जिसमें अजरुद्दीन है और जडेजा जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ, वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रीजन एंड वन वाज विद द वर्ल्ड कप टीम एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई थिंक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा उस तरीके से नहीं सोचता। मैंने आपको कहा क्योंकि ये नेपोटिज़म मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि शायद मेरी दोस्ती है उसके साथ, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ की बिना पे मैंने उसको इंक्लूड किया, तो मैंने सिर्फ उसको मद्देनज़र रखते हुए आई हैव टेकन दिस स्टेप। अदरवाइज़ लोग बातें करेंगे, लोगों ने आज भी बात किया है, लोग कल भी बात करेंगे इस बारे में, और आने वाले वक्त में भी लोग बात करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना एंगल है, हर बंदे ने अपने एंगल से काम करना और अपने एंगल्स चलाते रहेंगे। मुझे कभी भी उन चीज़ों की फ़िक्र नहीं रही, ना आगे रहेगी। या टीम डायरेक्टर का अगर आप हफीज़ भाई की बात करें तो उनका एक अपना पर्सनल स्टांस है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए हम लोग क्योंकि इस वक्त इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, तो उनका अगर कोई, उनसे मेरी अगर इस बारे में बात हुई है और वो अगर उनका कोई डिसीजन है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही हैज़ रिस्पेक्टेड माई डिसीजन एज वेल। चलें सिकंदर बख्श साहब, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, ना दाएं ना बाएं, डायरेक्ट आपसे मैं सवाल करता हूं। वहाब रियाज बात कर रहे थे अजहरुद्दीन की, पड़ोसी मुल्क की अजय जडेजा की, कर देते ना एग्जाम्पल सेट, सलमान भट्ट को ला देते। वो खुद तो कह रहे हैं कि जी अगर किसी ने सज़ा पूरी कर लिया तो मूव ऑन, क्यों नहीं वहाब रियाज ने सेट किया? वो कहते हैं नहीं जी मैं अगर ये ठीक है, मैंने फैसला कर लिया, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। उन्होंने भी तो जनाब यहाँ पर मसले से काम लिया। क्या कहूँ यार, नहीं ये बता देना, वो कह रहे हैं जब किसी ने सज़ा पूरी कर ली तो आ जाते, वहाब रियाज स्टैंड ले लेते। देखिए एक और चीज़ उन्होंने की, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटिंग माइंड है। ये जो काम है ना, ये ज़बरदस्त क्रिकेटिंग माइंड ही कर सकता है। हम जैसा नॉर्मल आदमी है, दूसरे जो नॉर्मल है, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा, वो तो बाद में पता चला यार ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो क्रिकेटिंग माइंड है ना वो तो है। नहीं टू दी पॉइंट आप मेरी बात का जवाब दें। मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहे हैं एग्जांपल सेट करें तो करते वहाब रियाज। नहीं वो करते। मैंने आपको बताया ना कि क्या कोई ऐसे आदमी को जिसने एक जगह, देखें पुलिस हुए, कस्टम हुआ, इनकम टैक्स हुआ, यहाँ पे जब कोई गलत हरकत करता है, जब उसको निकाला जाता है, दोबारा उस इदारे में नहीं लेते। आप उसको मूव ऑन करें। वहाब साहब आपको फ़िक्र नहीं है, मुझे पता आपको फ़िक्र नहीं है। आपके पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर बन जाए या एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो ऐसे नहीं बनता। बैकग्राउंड होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बनता है। इसलिए आपको फ़िक्र नहीं है। इसलिए फ़िक्र नहीं है कि आप वो भी हैं, मतलब एक क्या है, निगरान वज़ीर खेल हैं। तो भाई आपको क्या फ़िक्र? आप तो मतलब है कि वही पाकिस्तान में जो रहता है उसको पता है, कोई हम जैसा शख्स या जैसा शख्स नहीं उठा के उसको निगरान वज़ीर बना दिया जाता। कोई पावरफुल आदमी होता है वही कर सकता है। क्रिकेटिंग माइंड की आपने बात की, उसका माइंड ही क्रिकेटिंग ऐसा है, मतलब है कि वो ईवल चीज़ें सोचने वाला। आप रखें उन्हें बोलें चाहे कोई और काम कर लें, क्रिकेट में ना आए जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, या आप कहें कि मैं फैसला कर रहा हूँ ये करेगा, तो कराएं। जैसे अभी याया ने सवाल किया है, बिल्कुल सही कह रहा है। आप कहते कि नहीं मेरा फैसला था, मैं भी इस पर अटल हूँ, मगर भाईजान ऐसा नहीं होता। आपको अगर इस माशरे को सही करना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह अभी चल रहा है।